पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। अली अमीन गंडापुर किसी सरकारी हिरासत में नहीं, पुलिस छापे से पहले वज़ीर आला केपीके भाग गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर आला केपीके हाउस में मौजूद नहीं, गंडापुर केपीके हाउस से फरार होने की फुटेज मौजूद है। शहीद एहलकार के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता तौर पर रूपोश हैं। वज़ीर आला केपीके विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। गंडापुर ने गिरफ्तारी के डर से भागकर सूबे की नाक कटवाई है। सूबे में गवर्नर राज लगाना विफाक की सवाबदीद है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक काम हो रहा है, वो है करप्शन। शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया है। सियासी जमात ने माजी में पीटीवी की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट भी तोड़ा। वज़ीर आज़म की वाक़ई में मुलविस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल की शहादत पर दुख का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकाइक मंजर-ए-आम पर आ गए। केपी के हाउस में दाखिले और निकलने की खुसूसी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा केपी के हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से रवाना हो गए। विफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीएम मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। जिना एवेन्यू और चाइना चौक को क्लियर कर दिया गया। डी चौक और रेड जोन के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। एफसी, रेंजर्स और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते डी चौक में मौजूद हैं। रावलपिंडी में 29 दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स और रुकावटें हटा दी गई। कमेटी चौक, लियाकत बाग, डीएवी कॉलेज रोड खुल गया। चेरिंग क्रॉस चौक, पिशावर रोड, 26 नंबर चुरंगी, मेहराबाद कचहरी और दीगर मकामात को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। फैजाबाद ताहाल मुकम्मल सील्ड है। पीटीआई की डी चौक में एहतजाज का मामला। पीटीआई के 105 नामजद रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ थाना टैक्सिला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कारी सरकार में मुदाखलत, जलाओ घेराव और दीगर इल्जामात के तहत दर्ज किया गया है। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर हमला, सरकारी असलहा, आंसू गैस, गन्स और शेल्स छीनने के इल्जामात हैं। उधर लाहौर में एहतजाज करने वाले पीटीआई कारकुनान के खिलाफ भी 22 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि शरपसंदों के पथराव से एक पुलिस एहलकार शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। दहशतगर्द और फसादी कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन था। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। दहशतगर्द जमात पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। दहशतगर्दी से ज्यादा नुकसान फॉर्म 47 हुकूमत ने मुल्क को पहुंचाया। एक मुंतखब वज़ीर आला को लापता करना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरियम नवाज की वाहिद सलाहियत नवाज शरीफ की बेटी होना है। एहतजाज को बलोचिस्तान तक वुसअत देंगे। महमूद खान अचकजई का ऐलान। सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का कहना है कि कल किला सैफुल्ला में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत अपने फिस्ताई जत्थों के साथ हमला आवर है। अवाम ने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया है। मुझे नताइज काफी परेशान कुन नजर आ रहे हैं। एहतजाजी तहरीक का दायरा कार मजीद फैलेगा। अली अमीन
गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी, तहरीक इंसाफ पेशावर ने आज एहतजाज की कॉल दे दी। जनरल सेक्रेटरी मलिक शहाब का कहना है कि तमाम कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो। मुल्क में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुंतखब वज़ीर आला को अगवा करना किसी भी सूरत कबूल नहीं। इस्लामाबाद की तरफ फिर मार्च करें। विमेंस T20 वर्ल्ड कप अहम मैच में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारतीय टीम्स का टाकरा होगा। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। मैच से एक रोज पहले दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान और भारत के झंडे और विमेन कैप्टन की तस्वीर दिखाई गई। विफाकी वज़ीर दाखिला की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा श्रीलंका रवाना। श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुकाम के साथ राबिते में थी। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अशिया खुरनोश की कीमतें कम न हुई। शहर शहर लगे इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। लाहौर में टमाटर 220, प्याज 200, आलू 100 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में अदरक 700, लहसुन 600 और लीमू 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा। कोयटा में भी सब्जी इंतहाई महंगी। मटर 400, भिंडी 140 रुपए किलो में फरोख्त। हवा में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे जांबाक हो गए। 6 की हालत गैर हो गई। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जांबाक होने वाले फुरकान और एहसन दोनों सगे भाई थे। बच्चों ने फैमिली तकरीब के दौरान खाना खाया था। कराची के साहिल मनोरा पर गुज़श्ता रोज डूबने वाले खानदान के 4 अफराद में से 3 की लाशें निकाली गई। चौथे नौजवान 25 साल मुस्तफा आफ्ताब की लाश ना मिल सकी। ईदी रजाकारों ने सर्चिंग ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। रुझान में मुसल्ला गिरोह ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। मुसल्ला मुलजिम 3 अफराद को लेकर पहाड़ी इलाकों में फरार हो। इजराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर बड़ा हमला, कई इमारतें तबाह हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाहिया के इलाके पर बमबारी से पूरा दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। मीलों दूर से आग और बारूद फजा में बुलंद होता हुआ देखा गया। हिजबुल्लाह के असलहा, ज़खायर और टीवी चैनल अल-मनार के दफ्तर को निशाना बनाया गया। इजरायली फजाया का दावा, हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इजरायली कस्बा करियात शमूना पर 30 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए गए। कई मकामात पर आग लग गई। दूसरी जानिब शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के दफ्तर पर भी गोलाबारी। कई अफराद शहीद हो गए और कई जख्मी। गजा में अल जैतून और अल साबिरा को भी निशाना बनाया गया। 37 अफराद शहीद हो गए। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, ठंडक का एहसास। जुड़वा शहरों में तेज बारिश के दौरान जालाबारी। कसूर पत्तों की मुरीद के नौशहरा विरका। शक्करगढ़ में भी बादल खुलकर बरसे। नारंग मंडी में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने की हकाइक मंजर आम पर आ गए हैं। 5 अक्टूबर को एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर के अचानक मंजर आम से गायब होने की हकीकत सामने आ गई है। अली अमीन गंडापुर की KPK हाउस में दाखिले और निकलने की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। जराई का कहना यह है कि अली अमीन गंडापुर को काली शलवार कमीज में गेट से दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। अली अमीन गंडापुर लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ अपनी मर्जी से खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर गए। तस्वीर से साबित होता है कि अली अमीन गंडापुर मुजाहिदीन को अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हुए, जबकि दूसरी तरफ इस खबर से सियासी फायदा हासिल करने के लिए चंद अनासिर झूठ बोलकर अवाम की आंखों में धूल झोंक रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच। जावेद, ये फुटेजेस भी मौसूल हो रही है, तस्वीर भी सामने आ रही है, हकाइक तो कुछ और है और कहा कुछ और जा रहा है। देखें, अली अमीन गंडापुर जब कल शाम पहुंचे थे यहाँ पर डी चौक, तो उन्होंने अपने जो कारकुन थे उन्हें डी चौक छोड़कर खुद वो चले गए KP हाउस। और KP हाउस की जो CCTV फुटेज है वो भी अब मंजर आम पर आ चुकी है कि वो किस तरह अपने महफूजों के साथ अंदर दाखिल हुए और फिर लिबास तब्दील करके जो है वहाँ से निकलने की फुटेज भी जो है वो